आज मैं बात करूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसका पिछले वीडियो में मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया था। तो मेरा सजेशन ये है, ये वीडियो देखने के पहले मेरा लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बात करने के पहले एक मैं मॉलिक्यूल लेके बात करूंगा जिसका नाम है इथिलीन एंड इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है C2H4। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दिस। तो ये जो इथिलीन मॉलिक्यूल है, ये इथिलीन मॉलिक्यूल कमर्शियली यूज होता है फ्रूट रिपनिंग के लिए, फल पकाने के लिए ये यूज किया जाता है। ये फल पकाने का जो प्रोसेस है वो वीडियो का लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, क्यों इसके द्वारा फल पक जाते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन को लेके बात करते हैं। यहाँ पर दो ही कार्बन एटम है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। दो कार्बन है, इसीलिए मैं कंसीडर कर रहा हूं दो कार्बन। दिस इज C6 एंड दूसरा कार्बन को मैं यहां लिख रहा हूं C6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो है 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन सेम है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। इसका इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर दिखा रहा हूं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह यहां पर एक, यहां पर एक। इसका नाम देता हूं, यह है 1s, दिस इज 2s, यह है 2px 2py एंड दिस इज 2pz। सिमिलरली अगर इस कार्बन का बात करता हूं, इसका भी ऐसा ही होगा। यह है 1s 2s एंड p का 3 सब सेल है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक, यहां पर एक। इसका भी नेम दे देता हूं 1s, इसका 2s, इसका 2px 2py एंड इसका 2pz। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर लिखता हूं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के टाइम क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं कोई एटम द्वारा और मॉलिक्यूल के द्वारा। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस एटम का, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो कार्बन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसका मैं एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट। 1s जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 1s ऑर्बिटल जो है कार्बन का वो इनर ऑर्बिटल है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है तो वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर आउटर सेल कौन सा है, 2। 2s है एंड 2p है, यही तो आउटर सेल है, ठीक है। यहां से 2s से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा, ठीक है। s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। px में कितना रहेगा, 2px में 2px में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2py में कितना रहेगा, यहां पर भी एक रहेगा। 2pz में यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर ट्रांसफर होगा, तो यहां पर भी एक हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम कार्बन एटम है, सेम टाइप का कार्बन एटम है। तो यहाँ का भी एक्साइटेड स्टेट, इसका भी ऐसा ही होगा। इसका भी यहाँ पर लिख देता हूं ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट। 1s जो ऑर्बिटल है वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो 2s होगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, 2pz में चला जाएगा। 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं लिखता हूं 2px, इसको लिखता हूं 2py, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंड यहां पर है 2pz इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो कार्बन का वैलेंसी यहां पर शो कर रहा है 4, दैट मीन्स ये जो कार्बन है, ये कार्बन आप रेडी टू
रिएक्शन करने के लिए तैयार है, अब रेडी है रिएक्शन करने के लिए। अब ये जो रिएक्शन करेगा, किस तरह रिएक्शन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगा, वो मैं दिखा रहा हूं। यहां पर जो कार्बन है, अगर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अगर कम होता है तभी ये इथिलीन बनते हैं, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो क्या होगा, मीथेन बनेगा, क्योंकि यहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए इथिलीन बनने के लिए, ठीक है। यहां पर लिमिटेड अमाउंट हाइड्रोजन है। यहां पर 1s ऑर्बिटल 2p के साथ क्या करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो ये अब क्या होगा, रिएक्शन करने के पहले एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1s प्लस 2p कितना होता है, 3। यहां पर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 1s यहां पर px और py के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये है एक sp2 ऑर्बिटल, दूसरा sp2 ऑर्बिटल और तीसरा sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। बाकी क्या रहा, बाकी एक कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल pz में ही रहेगा, pz में ही ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। यहां पर ये हो जाता है हमारा pz ऑर्बिटल में एक अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब ये हुआ एक कार्बन का, ठीक है। दूसरा कार्बन का किस तरह होगा, दूसरा कार्बन का भी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, दूसरा कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s इलेक्ट्रॉन दूसरा p इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। sp2 यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बाकी जो pz इलेक्ट्रॉन है वो z ऑर्बिटल में ऐसे ही एज इट इज रहेगा। ये होता है pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कार्बन बनाया 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन भी बनाया 3 sp2 ऑर्बिटल। सब क्या होगा, इसका जो ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन है, वो किस तरह होगा। इस कार्बन का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस कार्बन का ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर लेता हूं ये कार्बन में एक डॉट लेता हूं, इसमें 3 sp2 ड्रॉ करना है। तो एक sp2 होगा इस साइड, ठीक है, एक sp2 होगा इस साइड, एक sp2 होगा इस साइड, ठीक है। बाकी जो pz ऑर्बिटल है तो वो रहेगा इसके साथ परपेंडिकुलर, दैट मींस उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरह, इसका जो शेप होगा इस तरह। ये जो रेड कलर में मैं ड्रॉ किया हूं, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ किया हूं, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक, और इसका 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी इस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक sp2 है, ये एक sp2 है, ये एक sp2 है, ठीक है। और इसका भी एक z और pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं इस तरह दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया pz इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर ये sp2 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है, इस साइड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ, अब इस कार्बन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपका हाइड्रोजन है लिमिटेड, मतलब कम अमाउंट में हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा। यहां एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है, एक ही s इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड करेगा, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड अप होगा। यहां पर ये है हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड अप हो गया, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग गया। दूसरा क्या है, इस कार्बन के साथ भी सिमिलर हाइड्रोजन लगेगा, कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, यहां पर ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, यहां पर ये भी बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है।
अब इस कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, यहां पर 1 2 3 4 5 6 हुआ, अभी तक 8 नहीं बना है। तो क्या होगा, 8 बनने के लिए क्या होगा, इस कार्बन में एक यहां पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है, इसी कार्बन का भी यहां पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है। मतलब खाली मतलब इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। किस तरह बॉन्ड बनाएगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा। सो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं। इस तरह ये ओवरलैप होगा एक दूसरे के साथ, ये भी ओवरलैप होगा। सो यहां पर ये जो sp2, इसका sp2 और इस कार्बन का sp2 क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा। सो यहां पर ये एक बॉन्ड बना दिया। तो ये किस तरह का बॉन्ड है, ये है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां पर 1 + 1 2 3 4 5 6 7। इस कार्बन का 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन है। बट अभी तक भी कोई भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के साथ। तो इसका जो बॉन्ड होगा ये होता है इस तरह, साइड वाइज ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। साइड वाइज क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, इस साइड भी इस साइड भी। सो ये जो pz ऑर्बिटल है, ये इस तरह ओवरलैप करता है। ये है एक pz, ये एक pz, जस्ट साइड वाइज ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है, यहां पर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। बट ये जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बना है वो है सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह बॉन्ड बना रहा है, हेड ऑन, मतलब एक हेड के साथ दूसरा हेड ओवरलैप हो रहा है। सो सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज द वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। सो ये हो गया। अब इस कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अब काउंट करके देखो, इस कार्बन का भी 8 होगा, इस कार्बन का भी 8 होगा। सो जो कहीं ना कहीं इसका ऑक्टेट फिलअप हो रहा है, तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। सो ये है इथिलीन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। सो जहां पर 2 कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड से और पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे, सो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा एक प्लेन है, इस प्लेन में इस साइड एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस साइड एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस साइड एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। और जो pz है इसके साथ परपेंडिकुलर इस तरह, एक ऊपर से और नीचे से, ठीक है। सो इसका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, और इसके साथ ही जो pz ऑर्बिटल है वो इसके साथ 90 डिग्री में, दैट मींस इस प्लेन के साथ ये 90 डिग्री में है, दैट मींस परपेंडिकुलर, ठीक है। सो बात करते हैं फ्रूट रिपनिंग के बारे में, जहां पर फ्रूट पकाने के लिए इथिलीन गैस को यूज किया जाता है। तो इथिलीन गैस यहां पर क्या करते हैं, इथिलीन गैस एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जहां पर फ्रूट जो होता है उसका जो स्किन होता है वो पेक्टिन से बना होता है। तो जब फ्रूट कच्चे रहते हैं, फल कच्चे रहते हैं, तो वो पेक्टिन हार्ड होता है, हार्ड पेक्टिन। सो ये इथिलीन मॉलिक्यूल ये हार्ड पेक्टिन को सॉफ्ट पेक्टिन में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्ड पेक्टिन को ये सॉफ्ट पेक्टिन में कन्वर्ट कर देते हैं, पहला। दूसरा क्या है, जो फ्रूट के अंदर स्टार्च रहता है, स्टोरेज फूड होके, तो वो स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए पका हुआ फल मीठा लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर है। सो ये 2 मेन रीजन है, एक हार्ड पेक्टिन को सॉफ्ट पेक्टिन में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरा है स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इथिलीन यहां पर क्या करते हैं, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो ये था मेन रीजन फॉर फ्रूट रिपनिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।